हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू ने सबको बताया था कि उन्हें 2 दिन बाद एक क्लैन फैमिली की पार्टी में जाना है। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। जैसे ही मॉर्निंग होती है, विंग उठता है और वो अपना वर्क करके नीचे चला जाता है अपनी फैमिली के साथ वो ब्रेकफास्ट करने के लिए। जैसे ही वो ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं तो जेंग चेंग कहता है कि जल्दी करो वरना हम कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। इसके बाद यान ली, विंग और जियांग चेंग तीनों ही कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और वो अपने कॉलेज में पहुंचकर देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट एक बोर्ड के सामने खड़े हुए थे। जैसे ही विंग ये देखता है तो वो बोलता है कि शेजे यहाँ क्या हो रहा है। यानली बोलती है कि चलो विंग हम जाके देखते हैं। और जेंग चेंग, यानली और विंग तीनों जब जाके वहाँ देखते हैं तो उस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि 2 दिन के लिए उनका कॉलेज बंद है। उनके कॉलेज में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होने वाला है जिसकी वजह से उनका कॉलेज बंद होगा और कोई भी क्लासेस नहीं होंगी। जिसके बाद जेंग चेंग बोलता है कि ओ नो दीदी, अब हम क्या करेंगे 2 दिन के लिए। तो यानली बोलती है कि कोई बात नहीं जेंग चेंग, हम घर पे रह के अपनी स्टडी को कंप्लीट करेंगे, तुम चिंता मत करो। ऐसा बोलकर वो अपने क्लासेस में चले जाते हैं। जिससे विंग अपनी क्लास में जाता है वो अपने लेक्चर्स को अटेंड करता है और वो बोलता है कि सीजे हमारा लेक्चर्स तो कंप्लीट हो गए एक, तो मुझे वॉशरूम जाके आना है, आप मेरा यही वेट कीजिएगा, मैं थोड़ी देर में लौट आऊँगा। यानली को ऐसा बोलकर विंग वहाँ से चला जाता है। जैसे ही विंग जाता है वो वॉशरूम का डोर को ओपन करता है और अंदर चला जाता है। लेकिन वो जब एक वॉशरूम का डोर ओपन करने जाता है तब वो देखता है कि अंदर से कोई जैसे रो रहा हो, उसका साउंड आ रहा था। तो विंग वहाँ नॉक करता है और बोलता है कि यहाँ कौन है। तो अंदर से कोई भी आवाज़ें नहीं आती। फिर विंग सोचता है कि उसे ऐसे ही महसूस हुआ होगा। उसके बाद विंग वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही विंग वापस से जाने लगता है फिर से उसे रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और विंग वापस जाकर उस डोर पर नॉक करता है लेकिन फिर से कोई साउंड नहीं आता। इसके बाद विंग जो है वो डोर को जोर जोर से नॉक करने लगता है और अचानक से वो डोर ओपन हो जाता है। जैसे ही वो डोर ओपन होता है तो विंग अपने सामने का जो सीन देखता है उसके बाद वो शॉक हो जाता है क्योंकि विंग ने वहाँ देखा कि विंग कि जो वैन चाओ है वो किसी ओमेगा के साथ इंटीमेट तरीके से खड़ा हुआ था और वो उसने उसके बालों को पकड़ा हुआ था। उसके बाद वैन चाओ उस ओमेगा को छोड़ देता है और विंग की तरफ देखता है और बोलता है कि विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग तो ये देख के शॉक हो गया था और विंग धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे करने लगता है। जैसे ही विंग भागने लगता है तो वैन चाओ उसका हाथ पकड़ता है और उसे वॉल पे पुश कर देता है जिसकी वजह से विंग को थोड़ी चोट लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वैन चाओ बोलता है कि तुम यहाँ आने के लिए किसने कहा। तो विंग बोलता है कि ये एक वॉशरूम है और यहाँ कोई भी आ सकता है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग बोलता है कि मैं जाके सबको बता दूंगा कि तुमने यहाँ किसी के साथ गलत किया। तो वैन चाओ बोलता है कि ओ रियली विंग, तुम सच में किसी को जाके बता पाओगे कि मैंने यहाँ क्या किया है। तुम अगर ऐसा सोचते हो तो भूल जाओ, तुम यहाँ से बाहर ही नहीं जा पाओ। और वैन चाओ बोलता है कि विंग तुम तो बहुत ही प्रिटी थे, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया। उसके बाद विंग जो है वो रोने लगता है और बोलता है कि प्लीज़ उसे छोड़ दो। तो वैन चाओ बोलता है कि नहीं विंग, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम बहुत ही प्रिटी हो और अब तूने मुझे यहाँ ऐसा सब करते हुए देख लिया है तो अब तो तुम्हारा जाना यहाँ से नहीं बनेगा। तो विंग बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं बोलूँगा किसी को भी जाके। तो वैन चाओ बोलता है कि नहीं, अब तो नहीं हो सकता। बाद वैन चाओ विंग का हाथ पकड़ के उसे और भी ज़्यादा टाइटली पुश करता है और उसके बाद अपने हाथों को विंग के फेस पे ले जाने लगता है और वहाँ सहलाने लगता है जिससे विंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जिसके बाद जो विंग है वो डर के मारे रोने लगता है और विंग अपने पैर को वैन चाओ के पैर पे मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। विंग भागते हुए वहाँ किसी से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है और वहीं दीवार के पास में बैठ के रोने लगता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वांग जी जब उसे ऐसे देखता है तो वो बोलता है कि विंग तुम्हें क्या हुआ और तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। उसके बाद वांग जी बोलता है कि विंग खड़े हो जाओ। तो विंग नहीं खड़ा होता और वहीं रोता रहता है। उसके बाद वांग जी उसे खड़ा करता है और बोलता है कि विंग तुम शांत हो जाओ और बताओ मुझे तुम्हें क्या हुआ। तो विंग बोलता है कि वांग जी, वो किसी ने वॉशरूम में मेरे साथ गलत किया और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। इसके बाद वांग जी बोलता है कि वो कौन था। तो वांग जी ये सब बोलकर विंग से पूछने लगता है। तो विंग रोते हुए कहता है कि वो वैन चाओ था।
तो वांग जी कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद यान ली भी वहाँ आती है और वो वीइंग को ऐसे देख के शॉक हो जाती है और बोलती है कि वीइंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। उसके बाद यान ली वीइंग को हक कर लेती है और बोलती है कि प्लीज़ वीइंग मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वांग जी बोलता है कि यान ली तुम इसे लेके घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। जब यान ली ये सुनती हैं तो वो बोलती हैं कि वांग जी मुझे बताओ वीइंग को क्या हुआ और वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। तो वांग जी बोलता है कि शायद वैन चाओ ने इसके साथ बदतमीजी की है, इस वजह से ये शायद डर गया है और रो रहा है। यान ली ये सुनकर बोलती है कि वांग जी फिलहाल तो मुझे यहाँ से वीइंग को लेके जाना होगा, लेकिन मैं उस वैन चाओ को छोड़ूंगी नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ऐसा करने की। यान ली ऐसा बोलकर वीइंग को वहाँ से ले जाने लगती हैं। तो वांग जी बोलता है कि तुम 1 मिनट रुको, मैं तुम दोनों को घर छोड़ दूंगा, क्योंकि जियांग चैंग इस वक्त यहाँ नहीं है, वो किसी के साथ बाहर गया है। तो वांग जी जब ऐसा बोलता है तो यान ली बोलती है ठीक है वांग जी, मैं तुम्हारा गेट पर वेट करती हूँ, तुम वहीं आ जाओ। वांग जी ऐसा बोलकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। जैसे ही वांग जी वॉशरूम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वैन चाओ वहाँ नीचे बैठा हुआ था और उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसके बाद वांग जी उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जब वैन चाओ ये देखता है तो वो खड़ा होता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वांग जी बोलता है कि तुम्हें किसने परमिशन दी उस ओमेगा के साथ बदतमीजी करने के लिए। तो वैन चाओ बोलता है कि वांग जी क्या अब मुझे ऐसा करने के लिए भी तुमसे परमिशन लेनी होगी, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। जब वांग जी ऐसा सुनता है तो वो वैन चाओ को एक स्लैप लगा देता है और बोलता है कि दोबारा से उससे दूर रहना। तो वैन चाओ बोलता है कि वांग जी तुमने एक ओमेगा के लिए मुझ पे हाथ उठाया, तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा और उस ओमेगा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उस ओमेगा की हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की, मैं उसकी लाइफ को हेल बना दूंगा, इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। वांग जी जब ऐसा सुनता है तो वो वैन चाओ को 2-3 पंचेस और मार देता है और बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा उसके पास भी देखा तो तुम सोच भी नहीं सकते। तो वैन चाओ बोलता है कि देखते हैं, शायद तुम भूल गए हो वांग जी कि मैं कौन हूँ। तो वांग जी बोलता है कि शायद तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम लैन वांग जी है और शायद तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। तो वैन चाओ बोलता है कि शायद मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब तो तुम गए लैन वांग जी और उस ओमेगा को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, उसके साथ तो मैं बहुत बुरा करने वाला हूँ। ये बोलकर वैन चाओ वहाँ से जाता है। उसके बाद वांग जी वॉशरूम से बाहर आता है और वीइंग के पास जाने लगता है। जैसे ही वो पहुंचता है तो देखता है कि वीइंग ने अपनी सिस्टर को हक करके रखा था और बहुत ही रो रहा था। उसके बाद वांग जी उनके पास जाता है और बोलता है कि यान ली तुम वीइंग को कार में बैठा दो, मैं तुम्हें अपनी कार में छोड़ दूंगा। तो यान ली वीइंग को लेकर अपनी कार में बैठ जाती है और 1 घंटे बाद ही अपने घर में पहुंच जाते हैं। यान ली और वांग जी वीइंग को अंदर रूम में लेके आते हैं और उसे बेड पर बैठाते हैं। तभी यान ली देखती है कि वीइंग को रोने की वजह से हिचकियाँ आ रही थी। तो यान ली बोलती है कि वांग जी तुम इसका ख्याल रखो, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर यान ली वहाँ से चली जाती है और वांग जी वीइंग को बेड पर लेटाने के लिए हेल्प करता है। जैसे ही वीइंग बेड पर सो जाता है वो देखता है कि वीइंग अभी भी डरा हुआ है। तो वांग जी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेगा, अगर वो ऐसा करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर में ही यानली वापस आती हैं और वो बोलती हैं कि वी यिंग तुम पानी पी लो। वे यिंग पानी पीता है और फिर सो जाता है। उसके बाद यानली बोलती हैं कि वांग जी अब तुम्हें जाना चाहिए। वांग जी बोलता है कि हाँ मैं भी चला जाता हूँ और वांग जी जाने लगता है। जैसे ही वांग जी बाहर आता है तो यानली उसके पीछे आती हैं और बोलती हैं कि वांग जी तुम किसी को मत बताना कि विंग के साथ क्या हुआ, वरना मोम विंग को सजा देंगे। ये बोलकर यानली वहाँ से अंदर चली जाती है और वांग जी भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही यानली अपने रूम के अंदर आती हैं तो वो सोचती हैं कि थैंक गॉड आज उसकी मोम घर पे नहीं थी, वरना अगर उन्हें पता चलता तो मोम विंग को बहुत ही बड़ी सजा दे देती, क्योंकि वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और विंग की तो शादी ही करवा देती शायद वो ऐसा सुनकर कि क्योंकि विंग एक ओमेगा था और अगर वो कहीं गलती से प्रेग्नेंट हो गया तो वो क्या करेंगी। इसलिए मैडम यू बीइंग को सजा देती हैं जब भी बीइंग कोई गलती करता है। यानली सोचने लगती हैं कि जब एक बार बीइंग छोटा था और उसने गलती से भी एक वास को तोड़ दिया था तो मैडम यू ने उसे थप्पड़ लगाया था ताकि वो गलती न करे। यानली ये सोचकर बहुत ही टेंशन में आ जाती हैं। उसके बाद यानली जो है वो नीचे चली जाती हैं और देखने लगती हैं कि उसकी मॉम तो नहीं आई। तभी उसकी मॉम आ जाती हैं तो वो बोलती हैं कि मॉम आप घर आ गए। मैडम यूँ बोलती हैं कि हाँ जियांग चैंग और वीइंग कहाँ है। वो ऐसा बोलकर ऊपर जाने लगती हैं।
तभी यानली बोलती हैं कि मॉम वो ठीक है और वो घर आ गए हैं। यानली ये बोलकर अपने रूम में चली जाती हैं और मैडम यू भी चली जाती है। तो आज का ये पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशन एफएक्स। बाय।